एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने सेना का इस्तेमाल किया। असदुद्दीन ओवैसी ने एलएसी विवाद पर मोदी सरकार से किया सवाल। कहा, चीन में घुसकर हमला क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री। पूछा, उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ पर पीएम खामोश क्यों। यूपी के हापुड़ की जनसभा में ओवैसी का योगी सरकार पर निशाना। का, उत्तर प्रदेश के मंदिरों में मुसलमानों को पीटा जाता है। हमारे मदरसे दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देते। आरएसएस विचारक इंद्रेश कुमार का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला। कहा, ओवैसी देश की एकता के लिए खतरा। ओवैसी का काम लोगों को भड़काना। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोले सीएम योगी। कहा, दबे कुचले लोगों की आवाज है बीजेपी। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में योगी का पिछली सरकारों पर हमला। कहा, पहले उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका गया। दंगों के नाम पर गलत मुकदमे दर्ज किए जाते थे। सीएम योगी ने दंगाइयों को दी चेतावनी। कहा, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। अगर किसी ने यूपी में दंगा किया तो उसकी 7 पीढ़ियां भरेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले नारा था सबका साथ अपने परिवार का विकास। 2014 में बीजेपी ने नारा बनाया सबका साथ सबका विकास। सीएम योगी का अखिलेश यादव और मायावती पर तंज। कहा, पहले आस्था की बात पर कर्फ्यू लग जाता था, अब उत्साह के साथ मनाया जाता है पर्व त्योहार। अयोध्या में फिर भव्य दिवाली मनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी ने कहा, इस बार सरयू नदी के घाटों पर 9 लाख दिए जलाकर मनाएंगे दीपोत्सव। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्ष के लिए परिवार ही सब कुछ। पहले की सरकारें जनहित के बारे में नहीं सोचती थी। योगी ने कहा, पहले गरीबों के घरों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। 71 जिले पहले अंधेरे में थे, लेकिन आज लगातार मिल रही है बिजली। लखनऊ में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया हमला। कहा, योगी सरकार सरकारी नौकरियों की लिस्ट जारी करे। उत्तर प्रदेश में नौकरियां सिर्फ विज्ञापनों में है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हर वर्ग के लोगों के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। बीजेपी के राज में महंगाई बेतहाशा बढ़ी। कई जगह पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंचा। अखिलेश ने कृषि कानूनों के बहाने बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी किसानों को मवाली कहती है। नए कृषि कानूनों के बाद मंडियों में काम रोक दिया गया। अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश से भी ज्यादा भुखमरी, गरीबों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश को योगी नहीं योग्य सरकार की जरूरत। जनता वोटों से बीजेपी की पिटाई करेगी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। कहा, उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढों की जगह अपनी जेब भर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका। अखिलेश यादव की मौजूदगी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा और पूर्व सांसद कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल। गाजियाबाद में जन आशीर्वाद सभा में बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी। कहा, सपा के साथ गठबंधन को लेकर चल रही है बात, मुद्दों पर कर रहे हैं बात। जयंत चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी से हो रही सकारात्मक बातचीत। सूबे में सभी सीटों पर लड़ेगी गठबंधन। सिद्धू ने सोनिया गांधी की नसीहत को किया नजरअंदाज। सोनिया गांधी के नाम लिखा ओपन लेटर। चिट्ठी लिखकर मांगा मिलने का समय। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। 2022 चुनाव के मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए 13 सूत्रीय एजेंडा भेजा। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखवीर के अंतिम संस्कार पर उठे सवाल। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ट्वीट। कांग्रेस शासित पंजाब में दलित लखवीर सिंह के पार्थिव शरीर का अपमान। अमित मालवीय ने कहा, रात में जल्दबाजी में लखवीर का अंतिम संस्कार किया गया। मोबाइल फोन की रोशनी में हुआ अंतिम संस्कार। चिता पर डाला डीजल। अमित मालवीय ने कहा, पुलिस ने परिवार को चेहरा तक नहीं दिखाया। अमित मालवीय ने यह पूछा सवाल। कहा, चन्नी सरकार में दलित होने की वजह से लखवीर को नहीं मिला सम्मान। लखवीर सिंह के परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा, वो कभी भी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी नहीं कर सकता। पीड़ित परिवार ने कहा, लखवीर सिंह का किसी भी राजनीतिक संगठन से नहीं था संबंध। अगर लखवीर ने गलत किया तो उसे पुलिस के हवाले कर सकते थे। हरियाणा के रोहतक में किसान महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को दी धमकी। 26 जनवरी को हिंसा की याद दिलाई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, हमारे धैर्य की परीक्षा न ले केंद्र सरकार, मुद्दों का जल्द निकाले समाधान। किसान आंदोलन पर शरद पवार का बेतुका बयान। पंजाब को अशांत करने की कीमत देश ने चुकाई। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला दिया। शरद पवार पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला उन्होंने दिया। कहा, केंद्र सरकार किसानों को परेशान न करे। बीजेपी नेता राम कदम ने शरद पवार के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, किसानों को खालिस्तान से जोड़ना पंजाब के किसानों का अपमान। राम कदम ने एनसीपी चीफ से मांगा जवाब। पूछा, क्या पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं शरद पवार। किसानों को इंदिरा गांधी की हत्या से जोड़ना गलत। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। कहा, आधी कैबिनेट को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं फडणवीस। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर मंत्रियों को फंसा रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा, पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र की तरह खेल हुआ था। बाद में जनता ने चुनाव में खेला कर दिया। महाराष्ट्र की जनता भी इन्हें जवाब देगी। सिंघू बॉर्डर पर दलित की हत्या पर भी बोले इंद्रेश कुमार। कहा, लखीमपुर हिंसा पर चिल्लाने वाले लोग दलित हत्या पर साध रहे हैं चुप्पी। किसान आंदोलन को अराजक लोगों ने किया हाईजैक। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली। कहा, जो कहा वो करके दिखाया। किसानों से पानी लाने का किया वादा। आर्यन खान की बढ़ाई गई सुरक्षा। दूसरे कैदियों से अलग एक खास बैरक में रखा गया। ड्रग्स केस में बंद अन्य आरोपियों से मिलने की इजाजत नहीं। भारत ने पाकिस्तान के एनएसए को दिया न्योता। अफगानिस्तान के मुद्दे पर अगले महीने दिल्ली में होगी बैठक। इस बैठक में चीन, ईरान, तजाकिस्तान और रूस को भी मिला है न्योता। बैठक की अध्यक्षता करेंगे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल।
पाक की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से आतंकियों ने तैयार की 200 लोगों की हिट लिस्ट, नाम और गाड़ी नंबर के साथ की लिस्ट तैयार की। खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को शह देने का आरोप। पुलवामा और श्रीनगर में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरियों को उतारा मौत के घाट। पुलवामा में यूपी के रहने वाले कारपेंटर और श्रीनगर में गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार की हत्या की। सहारनपुर में सदमे में सगीर का परिवार आतंकवादियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। सगीर के छोटे भाई ने इंडिया टीवी से की बात, कहा जिन्होंने गोलियां मारी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार। मृतक की तीनों बेटियों के लिए मुआवजे की मांग। अरविंद की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा। घर वाले बेहद दुखी। उनके पिता ने बताया 3 महीने पहले अरविंद बिहार से कश्मीर आए थे। बिहार के अरविंद कुमार की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। घर वालों को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। अरविंद की मौत पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कहा पीड़ित की हर संभव मदद करेगी सरकार। विपक्ष की चुप्पे पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आतंकी हमलों पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा मामले में गंभीरता दिखाए सरकार। कश्मीर को लेकर सरकार की स्ट्रेटेजी साफ नहीं। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी गतिविधियों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा कश्मीर में व्यवस्था बनाने में नाकाम रही सरकार। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोले बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, कहा अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं दहशतगर्द। आतंकियों को जल्द मार गिराया जाएगा। पुंछ में शहीद विक्रम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर पहुंचा। उत्तराखंड के नई टिहरी में भर आई हर किसी की आंखें। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उत्तराखंड के चमोली पहुंचा शहीद योगंबर सिंह भंडारी का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। पुंछ से राजौरी तक जारी है मेगा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की कमान अब पैरा कमांडोज ने अपने हाथ में ली। सेना की दूसरी टुकड़ियों पर अब भारी घेरे में है। लेह में एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे वायुसेना प्रमुख VR चौधरी। जवानों से की बातचीत। एयरवेस पर तैनात यूनिट के बारे में ली जानकारी। अमेरिका के अलास्का में जारी है भारतीय और अमेरिकी सेना का साझा अभ्यास। एक्स-युद्ध अभ्यास 21 अभ्यास के दौरान बर्फ में खेलते नजर आए सैनिक। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज के तहत भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच हुआ वॉलीबॉल मैच। एक दूसरे को जानने में मदद करेगी खेल प्रतियोगिताएं। 14 दिन के युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ खेली कबड्डी का मैच। भारतीय सैनिकों ने भी लिया अमेरिकन फुटबॉल का लुत्फ। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से तिरुपति के लिए स्पाइस जेट फ्लाइट का किया उद्घाटन, कहा देश की राजधानी को आध्यात्मिक राजधानी से जोड़ेगी फ्लाइट। भोपाल के दुर्गा विसर्जन के दौरान छत्तीसगढ़ के जशपुर जैसी घटना। विसर्जन जुलूस में एक शख्स ने तेजी से गाड़ी रिवर्स कर कई लोगों को कुचला। हादसे के बाद दुर्गा विसर्जन में भगदड़। नाराज लोगों ने घंटों लगाया जाम। आरोपी ड्राइवर पकड़ा गया। हादसे के बाद लोगों ने किया हंगामा। कार सवारों को भीड़ के हवाले करने की मांग। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मूर्ति विसर्जन के दौरान गाड़ी से लोगों के कुचले जाने के बाद से इलाके में तनाव। मुंबई में वॉचमैन पर MNS कार्यकर्ता का फूटा गुस्सा। वॉचमैन की जमकर की पिटाई। एक दौरे के दौरान राज ठाकरे को वॉचमैन ने नहीं पहचाना था। वॉचमैन की शिकायत पर तीनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मराठी फिल्म की एक्ट्रेस और MNS की महिला कार्यकर्ता को भेजा नोटिस। AIADMK पार्टी के पूरे हुए 50 साल। VK शशिकला ने MDR मेमोरियल में फहराया पार्टी का झंडा। लोगों में बांटी मिठाइयां। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में 35 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। डीजल पेट्रोल 105 रुपए के पार। डीजल 94 रुपए 97 पैसे पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल 35 पैसे बढ़कर पहुंचा 111 रुपए 77 पैसे। डीजल में भी 37 पैसों की बढ़ोतरी 102 रुपए 52 पैसे हुआ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, टैक्स घटाने पर करेंगे विचार। दिल्ली के शालीमार बाग में बनेगा नया सरकारी हॉस्पिटल। सीएम केजरीवाल ने किया शिलान्यास। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 101 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई। 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अब भी उपलब्ध। देश में कोरोना के 14,146 नए केस। 24 घंटे में 144 लोगों ने तोड़ा दम। केदारनाथ दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 80,000 पार। शनिवार को 14,890 यात्रियों ने केदारनाथ के दर्शन किए। मंदिर में जुट रही है भारी भीड़। यात्रियों की भीड़ से होटल लॉज फुल। खाने की व्यवस्था चरमराई। वाहनों की भीड़ से केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह लग रहा है जाम। ई-पास खत्म होने के बाद केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की कतारें। अंतिम चरण की यात्रा में है बाबा केदार की दर्शन यात्रा। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में भारी बारिश के साथ चल रही है तेज हवाएं। दिन में ही चारों तरफ छाया अंधेरा। जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी झमाझम बारिश। दिन में अंधेरा छाने की वजह से लाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं लोग। केरल के कोट्टयम और इडुक्की में कुदरती कहर। लैंडस्लाइड में 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। कोट्टयम में सड़कें बनी दरिया। सड़क पर कई फीट ऊपर बह रहा है पानी। कोट्टयम में शहरी इलाकों की हालत और भी खराब। मकान और दुकानों में घुसा 2 फुट तक बाढ़ का पानी। सड़कों पर निकलना हुआ मुश्किल। कोट्टयम में भारी बारिश के बाद तबाही। सैलाब में डूबा शहर। पानी के तेज बहाव में बही बाइक। कोट्टयम में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना। लोगों को बाहर निकालने और खाना पहुंचाने का काम जारी।
कोट्टयम में बारिश से तबाही के बाद की तस्वीरें आई सामने। सड़क पर कीचड़ में फंसी नजर आई कार, कीचड़ से ढकी हैं सड़कें। केरल में बारिश से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। सेना ने कवाली कोट्टयम में मलबे में लापता लोगों की तलाश शुरू की। राहत बचाव में वायुसेना नेवी चॉपर तैनात। बारिश प्रभावित इलाकों में INS गरुड़ लोगों की कर रहा है मदद। वायुसेना स्टेशन पर स्टैंड बाय में 2 वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स। केरल में भारी बारिश की वजह से उफान पर छोटी छोटी नदियां। पठानमथिट्टा में खोले गए मनियार बांध के शटर। केरल में बारिश से बिगड़े हालातों पर हुई समीक्षा बैठक। राज्य के कई मंत्री हुए बैठक में शामिल। भारी बारिश के बाद सबरीमाला मंदिर इलाके में बाढ़ जैसे हालात। पानी पानी हुआ मंदिर परिसर। आसपास के इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। सबरीमाला मंदिर प्रबंधन की भक्तों से अपील, अभी ना करें मंदिर की यात्रा। तेज बारिश और बाढ़ में श्रद्धालुओं के लिए सबरीमाला पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल। केरल के पठानमथिट्टा में रिहायशी इलाके में घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू। NDRF की टीम ने पानी में घर के अंदर फंसी लड़की को बाहर निकाला। इडुक्की में बादल फटने से भारी तबाही। लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत। करीब 20 लोग अभी भी लापता। केरल के हालात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट। कहा, हालात पर मोदी सरकार की नजर, हर संभव सहायता करेगा केंद्र। NDRF की टीमें की गई तैनात। केरल के CM की अपील, बारिश में एहतियात बरतें। बनाए 105 राहत शिविर। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में दर्दनाक हादसा। बालकनी में खेल रहे जुड़वा भाइयों की 25वें फ्लोर से गिरकर मौत। शनिवार रात करीब 1 बजे की घटना। मेरठ में वाहन चोर सरगना की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। पिछले 2 दशक से वाहन चोरी कराकर स्पेयर पार्ट्स बेचने का कर रहा था गोरख धंधा। T20 विश्व कप का आज से आगाज। इस बार 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। राउंड 1 के पहले मैच में ओमान और पापुआ न्यू गिनी की भिड़ंत। ओमान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। पापुआ न्यू गिनी को दिए शुरुआती झटके। और आज के दूसरे मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का आमना सामना शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।